हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पहले देख लेते हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन था जिसका स्टूडेंट ने आंसर भी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? हमारा फर्स्ट ही हमारा क्या था? राइट आंसर था। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या था? हमारा राइट था। यहाँ पे बस सिंपल वो टर्म बोली थी जो इन सभी को डिस्क्राइब करती है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो वर्म हो, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स हो। इन सभी के जितने भी अटैक्स वगैरह होते हैं, इनको अगर हमें एक टर्म में बताना हो तो हम क्या बोलते हैं? उनको मालवेयर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का क्या था? राइट आंसर था वो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस कर लेते हैं। अ fill in the blank is a small program embedded inside a GIF image। यहाँ पे बोला है कि GIF इमेज के अंदर कौन सा एक ऐसा होता है स्मॉल प्रोग्राम जो एम्बेड किया जा सकता है। फर्स्ट लिखा है वेब बग, सेकंड लिखा है कुकी, थर्ड लिखा है स्पाईवेयर इन्फो एप्लीकेशन, फोर्थ लिखा है स्पैम। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? हमारा वेब का बग। तो एक वेब बग एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसको हम एम्बेड कर सकते हैं अपने जिफ इमेज के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स हो गया, इसके अलावा हमारा बैंड प्रिंटर हो गया, ये कौन सी कैटेगरी के प्रिंटर्स के अंदर आते हैं? तो हमें पता है हम जब प्रिंटर पढ़ते हैं तो प्रिंटर हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं, एक इम्पैक्ट पढ़ते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ते हैं, दूसरे हम पढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो जो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक जिनकी स्पीड जिनकी कैरेक्टर्स में आती है, दूसरी जिनकी लाइंस में आती है स्पीड, है ना। दो टाइप्स के हमने पहले भी देखे थे ये। पर यहाँ पे पूछा था कि ये जो हमारे डॉट मैट्रिक्स और जो हमारे बैंड प्रिंटर है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो ये हमारे इम्पैक्ट के अंदर ही आते हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने, ऐसे देख लेते हैं। एक हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स, इसके अलावा हमने पढ़ा था एक डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था, डेजी व्हील पढ़ा था, और इसके अलावा हमने जिनकी स्पीड लाइंस में मेजर करते हैं उसमें हमने पढ़ा था बैंड, या फिर इसको कई जगह बेल्ट भी लिखा होता है। इसके अलावा चेन प्रिंटर, है ना, चेन प्रिंटर पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ये हमने तीन चीज पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और ये तीन। तो ये हमने टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर डिस्कस किए थे पहले भी, जब ये क्वेश्चन आया था वहां पे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील है, इनकी स्पीड हम मेजर करते हैं सीपीएस में, मतलब करेक्टर पर सेकंड में, और जो इनकी स्पीड है इनको हम मेजर करते हैं लाइंस पर मिनट में। ठीक है, एलपीएम लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है लाइंस पर मिनट, कि एक मिनट में वो कितनी लाइंस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर हमने मेनली तीन पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था लेजर, है ना, एक हमने लेजर पढ़ा था, इसके अलावा यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। एक हमने लेजर पढ़ा था, इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? थर्मल, और एक हम पढ़ते हैं इंकजेट। तो ये मेनली हमारे तीन हैं जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा था डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर कौन से प्रिंटर है हमारे, तो ये हमारे आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो यहाँ पे सेकंड होगा हमारा राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया, विच एआई सिस्टम फाइंड एंड आइडेंटिफाइज पैटर्न फॉर इंस्टांस इन द वर्ड यू यूज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा एआई का फीचर है, सिंपली मैं बहुत बोलूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा ऐसा फीचर है जो फाइंड करता है, साथ ही साथ आइडेंटिफाई करता है जो भी हम वर्ड वगैरह यूज कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टांस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल में कुछ भी चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ, फिर आगे करके गूगल मेरे को क्या देता है? ऑप्शंस देता है ना, कि एक आप किसका नेम सर्च करना चाहते हो। मतलब मान लो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का नेम सर्च करना है, चीफ मिनिस्टर का नेम सर्च करना है, या फिर देखना है मुझे कोई भी यूएनओ का कोई हेड कौन बना है ना। तो ये सारे सुजेशन देता है। तो ये किसकी हेल्प से आते हैं? ये हमारे एआई की हेल्प से आते हैं, कि एआई हमें सुजेशन दे रहा होता है कि आपको क्या चीज़ आगे सर्च करनी है। तो ये पैटर्न कौन आइडेंटिफाई करने का काम करता है? हमारा एआई सिस्टम। तो बस वही चीज़ बोलिए कि जो ये पैटर्न्स फाइंड होता है वो उसके पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है, या फिर किस टाइप का नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो उस टाइम पे फर्स्ट दे रखा है, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं उसको, या इंटेलिजेंस सिस्टम बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, या फिर हम उसको फजी लॉजिक बोलते हैं। तो याद रखना इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, हुज फंक्शन इज टू कन्वर्ट कंप्यूटर जनरेशन रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब यहाँ पे सिंपल बोलने का मतलब है
जैसे मान लो कि कंप्यूटर ने कोई रिजल्ट बनाया 0101 ऐसे करके एक रिजल्ट बनाया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आएगा या फिर नॉर्मल जो यूजर है उसको समझ नहीं आएगा, तो नॉर्मल यूजर को क्या समझ आएगा? सिंपल ए। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल लेने के लिए मैं समझा देता हूँ। मतलब मान लो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया? ए। तो मान लेता हूँ सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए, मेरे पास एक कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के ऊपर काफी अल्फाबेट होते हैं, तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ए मैंने अल्फाबेट ले लिया, तो मैंने ए अल्फाबेट प्रेस किया। अब ए अल्फाबेट की मतलब कीबोर्ड किसके साथ अटैच होगा? हमारे सीपीयू के साथ। तो ए का जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले हमारा सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू क्या करेगा? अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग करेगा उसको, और फर्दर वो उसको कहाँ भेज देगा? मेरे मॉनिटर के ऊपर। और मॉनिटर के ऊपर मुझे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ए। तो बस वही चीज पूछी थी कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर जनरेशन मतलब जो सीपीयू जनरेट कर रहा है और जो ह्यूमन मतलब उसको रीड कर सकता है, या फिर ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ए। जो ह्यूमन उसको क्या कर सकता है? रीड। और अगर यहाँ पे देखो कीबोर्ड ने जनरेट किया होगा तो उसका 01001 करके मान लो एग्जाम्पल के लिए उसने बाइनरी ऐसे करके कोड जनरेट किया, जो सीपीयू के पास गया। अब सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, इसका मतलब समझा अच्छा है कि इसका मतलब ए है। और उसने क्या किया? इसको जो हमारा डिस्प्ले मॉनिटर है वहां पे ये सिग्नल भेज दिया आगे 0101 ऐसे करके। और जो मॉनिटर है इसने क्या किया? ये समझ गया कि ये किस चीज का कोड है, तो उसने उस करेक्टर को वहां पे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। तो बस यही चीज पूछी थी कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे सीपीयू और मॉनिटर के बीच में हमारा कौन सा इंटरफेस काम करता है? हमारे पास आउटपुट इंटरफेस काम करता है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। और वही अगर कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में पूछ लिया जाता, तो इस टाइम पे कौन सा करते हैं हमारे पास? इनपुट इंटरफेस काम करता है। अब इनपुट इंटरफेस का मतलब क्या है कि हमने तो ए प्रेस किया है, पर कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 01 समझता है, तो इनपुट इंटरफेस क्या करेगा? ए को कन्वर्ट कर देगा किसमें? जो हमारा ए है इसको कन्वर्ट कर देगा 01001 ऐसे करके किसी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कहाँ आगे फर्दर सेंड हो जाएगा सीपीयू के पास। तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है। बस यहाँ पे ये पूछा था कि ऐसा कंप्यूटर का जनरेशन रिजल्ट है जो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म जनरेट करता है, कौन सा आएगा हमारा आउटपुट इंटरफेस? तो यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज बैकअप। अब बैकअप से हम क्या समझते हैं? मतलब हम यही चाहते हैं ना कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो हम उस डाटा को हम किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करके रख लेते हैं, जिसको हम नॉर्मली बैकअप बोलते हैं। और ये बैकअप आइदर ऑनलाइन, मैं सिंपल बोलूँ या तो ऑनलाइन भी हो सकता है बैकअप, या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन का एग्जाम्पल आ गया, अगर हम ऑफलाइन की बात करें कि मैंने क्या किया, किसी एसडी कार्ड में उस डाटा को सेव कर लिया, है ना, तो ये मेरा ऑफलाइन बैकअप आ गया। और ऑनलाइन बैकअप की बात करूं तो ऑनलाइन में अगर हम आजकल सभी मैक्सिमम यूज करते हैं, गूगल ड्राइव में हमने कोई डाटा डाल दिया, इसके अलावा वन ड्राइव में हमने कोई डाटा को डाल दिया। और इससे क्या फायदा होता है? जैसे मान लो कि मेरे कंप्यूटर या फिर मेरे सिस्टम में कुछ भी इंपॉर्टेंट डाटा है, वो वहां पे मान लो वायरस आ गया, कुछ आ गया जिसकी वजह से वो डाटा करप्ट हो गया, तो फिर भी मेरे पास क्या होगा? एक बैकअप होगा कि मेरे को उम्मीद होगी कि मैं उस डाटा को यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ। तो बस वही चीज होती है बैकअप का जो फीचर है वो। बस यही है कि हम उस डाटा को जब चाहें जहाँ चाहें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर हम ऑनलाइन किया होगा बैकअप तो हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसको एक्सेस कर सकते पाए, फिर अब चाहे हम जहाँ मर्जी हो। पर ऑफलाइन में आपको वो मतलब जो एसडी कार्ड है वो तो चाहिए होगा सिस्टम में लगाने के लिए, है ना। तो ये टू टाइप्स के हमारे बैकअप्स आते हैं। तो बैकअप का पूछा था, तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड ही हमारा राइट आंसर होगा। कॉपी टू सेव अ डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैकअप बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा एंटीवायरस होता है ये किस चीज का एग्जांपल होता है? फर्स्ट लिखा है यहाँ पे बिजनेस सॉफ्टवेयर, सेकंड लिखा है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का, थर्ड लिखा है सिक्योरिटी यूटिलिटी का, फोर्थ लिखा है ऑफिस सूट का। तो एंटीवायरस क्या होता है? हमारे पास एक यूटिलिटी होती है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर और भी देखे थे, जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, या फिर अगर हम अ, किसी पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की बात करें, तो फ़ोन में तो हमें पता है एंड्रॉयड एक आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास iOS आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम पीसी और लैपटॉप की बात करें, उस टाइम पे हमारे पास क्या आ जाती है? विंडोज़ आ जाता है, एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके अलावा लिनक्स आता है ना। फिर लिनक्स के आगे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं बड़ी सारे। इसके अलावा हमारे पास क्रोम ओएस आता है। तो ये सारे के सारे किस टाइप के आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम? ये सारे के सारे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी हैं ये कौन सी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं? हमारे
सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये हमने देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा दूसरे कौन से होते हैं हमारे, हमने पहले भी देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये किसी यूजर की पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी दोस्त की फोटो चेक करनी है अपने फोन में, तो मैं क्या करूंगा, गैलरी की एप्लीकेशन ओपन करूंगा, है ना। तो गैलरी की एप्लीकेशन है जो, वो मेरी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रही है। मतलब मुझे फोटो देखनी है तो मैं गैलरी में ही जाके देखूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे कोई वीडियो देखनी है, तो मुझे वीडियो देखनी है, वो मैं कहाँ देखूंगा, कोई मेरी वीडियो की कोई एप्लीकेशन होगी, वहां पे जाके देखूंगा। तो ये क्या कर रही है, मेरी पर्टिकुलर नीड्स को फुलफिल कर रही है। तो वही सारी जो भी एप्लीकेशन होती हैं जो मेरी, या फिर सिंपल बोलने का मतलब है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे यूजर की, या फिर मेरे मान लो कि मैं एक यूजर हूँ, तो जो मेरी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करें, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर काम करती हैं, तो कई बार ये भी पूछा जाता है, जितनी भी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये किन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होती हैं। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर वहां पे दे रखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे वो उस टाइम पे क्या राइट आंसर होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने एंटीवायरस पूछा था, तो एंटीवायरस एक हमारा किसके अंदर आता है, जब हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हमारे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, एक एप्लीकेशन आता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, और तीसरा आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो उसमें एंटीवायरस हमारा एग्जाम्पल होता है। फिर नेक्स्ट आ गया, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसीडर इक्वल। यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है जहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उन सभी को इक्वली माना जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास पीयर टू पीयर कनेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। कई जगह पीयर टू पीयर लिखा होता है, कई जगह लिखा है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली कंसीडर करते हैं। और इनको कई जगह पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, या फिर कई जगह पीयर टू पीयर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। जितने हमारी पर्सनल कंप्यूटर हैं उनको अगर हम एक साथ इकट्ठा ही, मान लो मेरे पास ये कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे और एक कंप्यूटर यहाँ पे है, इन सभी को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का नेटवर्क बन गया। तो बस वही चीज़ है, जब भी हम पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, पूरे को, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। अब नेटवर्क इन द सेंस क्या है, मान लो ये फर्स्ट पीसी सेकंड को भी डाटा भेज सकता है, अब थर्ड को भी भेज सकता है और फोर्थ को भी भेज सकता है। वैसे ही सेकंड हमारा फर्स्ट को भी भेज सकता है, फोर्थ को भी भेज सकता है और थ्री को भी भेज सकता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे नेटवर्क आगे बनते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ वर्टिकली अलाइंड सेट ऑफ ट्रैक ऑन अ डिस्क पैक इज नोन एज। जो वर्टिकल अलाइंस होते हैं हमारे पास, सेट ऑफ ट्रैक्स या फिर डिस्क पैक को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, पैनल बोलते हैं, या फिर सिंपली बोलें इससे आगे नन ऑफ दीज ऑप्शन है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, हमारा सिलेंडर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये कई जगह यहाँ पे पैनल ना लिख के यहाँ पे दिया होता है नन ऑफ दीज। इस एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा था, और वहाँ पे तीन ऑप्शन ये दे रखे थे और वहाँ पे पैनल की जगह लिखा था नन ऑफ दीज। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। क्योंकि जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, जब कभी हार्ड डिस्क को ओपन करके देखोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ डिस्क लगी होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सेट ऑफ हमारी क्या होती है, डिस्क लगी होती हैं। तो बस वही चीज़ पूछी थी कि जो हमारे पास सेट ऑफ अलाइंड ट्रैक्स होते हैं इन अ डिस्क पैक, और जब जिसके अंदर इन सभी डिस्क को रखा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क पैक बोलते हैं, ठीक है। डिस्क पैक या फिर डिस्कलेट भी लिखा होता है कई जगह, डिस्क पैक या फिर डिस्कलेट। तो बस वही चीज पूछिए, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं। अब ये देखो, ये अलाइनमेंट हमारा किस तरीके का दिख रहा है, हमारा एक सिलेंड्रिकल दिख रहा है ना, एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है। तो बस बस यही चीज पूछी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब पूछा ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो फैसिलिटेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसा कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है, बस ये चीज़ पूछी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या फिर डाटा को एडिट कर सकते हैं। अब देखो, हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे कल का लेक्चर था, वहाँ पे मैंने MS वर्ड के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर यूज्ड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एडिटर है एक तरीके का, वो कौन सा हमारा MS वर्ड है। पर यहाँ पे बात करिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की,
कि वो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर ही एम्बेडेड होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडिटर्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। अगर आपसे एप्लीकेशन पूछी होती, अगर आपसे एप्लीकेशन डायरेक्टली पूछी होती, तब क्या आ जाता हमारे पास, वर्ड, क्योंकि एम एस वर्ड की एक एप्लीकेशन है जो किसके ऊपर रन होती है, हमारी विंडोज़ के ऊपर। पर यहाँ पे देखो पूछा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि मान लो कि कोई जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, विंडोज़ है, विंडोज़ मेरी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसके ऊपर क्या है, मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर तो आता ही है ना, जैसे नोट पैड वगैरह आ गया, ठीक है, नोट पैड आ गया, ये भी मेरा एक क्या टेक्स्ट एडिटर है जो उसके साथ ही एम्बेडेड आता है ना। तो बस इसी चीज़ को बोला कि जो हमारा नोट पैड है वो एज अ किस तरीके का काम कर रहा है, जहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ या डाटा को एडिट कर सकता हूँ। तो इस टाइम पे जो मेरा नोट पैड है ये किस टाइप के अंदर आता है, हमारे एडिटर्स के अंदर आता है। तो बस वही चीज़ पूछी थी कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं एडिट करने को टेक्स्ट और डाटा, तो उस टाइम पे हमारे एडिटर्स होगा राइट आंसर। और यहाँ पे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना पूछ के पूछा होता कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे आंसर क्या आता हमारा, एम एस वर्ड, वहाँ हमारा वहाँ पे राइट आंसर आता। तो ये दो क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में घुमा के पूछे जाते हैं, तो बस इस चीज को क्या करना है, नोट करके रख लेना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है डिकोडर को भेजने से पहले। तो ये हमने एक पहले भी देखा था, ऐसा कौन सा रजिस्टर होता है जो डाटा अपने अंदर होल्ड करता है। सिंपली वही चीज़ पूछी है कि होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि वो डाटा को होल्ड करता है, तो डाटा को होल्ड करने का हमने कल भी देखा था कि डाटा को कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है, हमारा डाटा रजिस्टर होल्ड करता है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये यहाँ पे सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, fill in the blank is the science revolving around the use of nanostructure to build devices on an extremely small scale। तो ये हमने दो तीन बार क्वेश्चन देख लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी साइंस बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इज यूज्ड टू compensate for difference in rates of flow of data from one device to another। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टोरेज होता है, जो हम सिंपली बोलने का मतलब है कि मान लो कि मेरे पास डिवाइस अगर एक ए है और डिवाइस मेरा बी है। अब ए डिवाइस से मुझे बी डिवाइस के ऊपर कोई डाटा सेंड करना है, ठीक है। अब मान लो कि ए जो डिवाइस है वो डाटा भेज सकता है 10 MB पर सेकंड की स्पीड से, पर जो बी है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है 5 MB पर सेकंड की स्पीड से, है ना। पर देखो अब यहाँ पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि ए तो 10 भेज सकता है पर बी सिर्फ 5 ही रिसीव कर सकता है। तो ए और बी को आपस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्या होती है, एक मेमोरी यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, बफर इन द सेंस टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। तो ए क्या करेगा, 10-10 के पैकेट, मतलब 10-10 का जो इंफॉर्मेशन है उसको ना इकट्ठा भेज के वो क्या करेगा, उसको 5-5 में तोड़ के भेजेगा, और वो 5-5 तोड़ के कहाँ भेजेगा, विद द हेल्प ऑफ बफर मेमोरी उसको क्या करेगा, आगे सेंड करेगा। तो बस वही चीज़ बोली थी कि ऐसे कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है जो हम यूज़ करते हैं कंपनसेट करने के लिए, अगर हमारे पास जो डाटा को जो रेट है, अब रेट इन द सेंस कि डाटा मुझे भेजना है, ठीक है, और डिफरेंट डिवाइसेस के, ठीक है, वन डिवाइस टू अनदर। तो जो मैंने ये एग्जांपल समझाया ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस चीज़ पे इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा स्टोरेज बेसिकली यूज़ करते हैं, तो बफर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। हे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है, अगर आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको नीचे कमेंट कर दिया करो, है ना, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।